के दिन से पूरे देश में जीएसटी रिफॉर्म 2 ये प्रत्यक्ष रूप में अमल होने को शुरुआत हुआ। इस जीएसटी रिफॉर्म 2 के कारण भारत के अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा गति आने वाले दिन में मिलेगी। भारत के लोगों की कंजम्पशन पावर जो है वो इसके कारण बढ़ेगी, क्योंकि हर रोज के जीवन को लगने वाली चीज़ें, साथ में मोटर कार हो या ऐसी सभी चीज़ों के दाम ये बड़ी मात्रा में ये कम हुए हैं, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म 2 के अनुसार अभी 2 ही स्लैब 5% और 18% हुए हैं, और लगभग 80% से भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो 5% के स्लैब में आने के कारण चीज़ों के दाम कम हुए हैं। इसके कारण जीडीपी का रेट बढ़ेगा, लोगों की कंजम्पशन पावर बढ़ेगी। इसी सरकार ने गत बजट में 12 लाख तक का आयकर ये कम मुफ्त किया था, और इस सभी के कारण कंजम्पशन ग्रोथ लेड इकोनॉमी ये बढ़ेगी। जो व्यापारी है, उद्योगपति है, उनके लिए भी काम करना ये और ज़्यादा आसान होगा। और इस सभी विषय को लेकर हम उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले सप्ताह में जगह जगह पर जाएंगे। वार्ड स्तर, मंडल स्तर, विधानसभा का स्तर, इस स्तर पर जाकर जीएसटी रिफॉर्म 2 की जानकारी लोगों को देंगे। अलग अलग आस्थापनाओं में ये जीएसटी 2 रिफॉर्म प्रत्यक्ष रूप में अमल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके बारे में भी जांच करेंगे, क्योंकि चीज़ों के दाम ये बड़ी मात्रा में कम हो रहे हैं। अपन देख रहे हैं, मारुति कार हो, बाकी रोज़मर्रा के जीवन में लगने वाली चीज़ें हो, ये सभी उसके दाम ये कम हुए हैं। साथ में जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी वस्तुओं की खपत ये बढ़ने चाहिए। हमारे देश में जो चीज़ें बन रही है वही हमने ज़्यादा लेने की आवश्यकता के ऊपर भी माननीय मोदी जी ने बल दिया है। तो आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत का भी प्रचार प्रसार हम सभी कार्यकर्ता मिलकर आने वाले दिन में उत्तर मुंबई में करेंगे। धन्यवाद। सर, विपक्ष बार बार कह रहा है कि बिहार के चुनाव को लेकर जीएसटी कम किया गया, उस पर क्या कहना है? देखो, जीएसटी कम करने के बाद कांग्रेस ये बोल रही है कि ये तो हम पहले दिन से बोल रहे थे। तो मैं कांग्रेस को कहता हूँ कि ठीक है, अभी हमने जीएसटी भी हमने लाया, जीएसटी के रिफॉर्म भी हमने लाए, तो राहुल गांधी और कांग्रेस वाले बीजेपी का पोस्टर लगाए नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करने वाले, और इसके लिए कांग्रेस से बौखला गई है। बिहार का चुनाव के लिए पूरे देश के जीएसटी का रिफॉर्म ये हुआ है, इसके कारण कांग्रेस परेशान है, क्योंकि जब जब इस देश के आम व्यक्ति का भला होता है तो कांग्रेस को वो सहा नहीं जाता है, और इसके लिए कांग्रेस बौखला कर इस प्रकार की बेबुनियाद बातें कर रही है। सभी विपक्ष लगातार इस जीएसटी का स्वागत कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? नहीं, देखो, मूल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की कल्पना, वन नेशन वन मार्केट, ये कल्पना सबसे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय ये आई थी, और उसका पहला कदम करके वैट आया था। लेकिन उसके बाद 10 बरस यूपीए की सरकार थी, वो सिर्फ बजट के समय घोषणा करते थे कि हम जीएसटी लाना चाहते हैं, लेकिन वो ला नहीं सके। माननीय मोदी जी के सरकार ने पूरे देश में एक मत बनाया, सभी राज्यों को ऑन बोर्ड लिया, और सभी ने मिलकर जीएसटी काउंसिल फॉर्म करके एक मत से जीएसटी लाया। आज जीएसटी का रिफॉर्म भी लाया कि उस पर और सुलभता लाने का काम सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि ये सही में तो सभी ने स्वागत करने जैसी चीज़ है, क्योंकि इसके कारण आम व्यक्ति का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है और होने होगा। सर, जीएसटी रिफॉर्म के बाद मार्केट में जो सस्ता उत्सव मनाने की बात कही जा रही है, वो आम जनता पर कब इफेक्ट करेगी, कब से सस्ता हो जाएगा? देखो, ऑलरेडी ये चालू हुआ है।
आप समाचार पत्र में देखेंगे, आपके माध्यम से टीवी मीडिया के माध्यम से भी देखेंगे, तो सभी चीज़ों के दाम ये कम हुए हैं। इसका कारण ये रहता है कि जीएसटी में टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता है। पहले के टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस टैक्स के ऊपर हम टैक्स देते थे। जीएसटी में इनपुट टैक्स रहता है कि मैं जब टैक्स लगाता हूँ तो मेरे को पहले वाले ने जो टैक्स लगाया उसका रिटर्न मेरे को मिलता है, और इसके लिए एक बात वो है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि अभी 80% चीज़ ये 18% से 5% के दायरे में लाया है, और इसके कारण भी चीज़ों के दाम ये कम हुए हैं। कार की आप बात ले लो, रोज़मर्रा के जीवन में लगने वाली चीज़ों हो, तो सभी के दाम ये बड़ी मात्रा में कम हुए हैं। तो अपनी कंजम्पशन पावर जो है लोगों की वो बढ़ती है, वो बढ़ने के कारण खपत बढ़ेगी तो इकोनॉमी भी और तेज़ी से दौड़ेगी। इस प्रकार की सोच इसके पीछे है। सर, जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, जो लोग प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं, क्या उनके लिए कोई अलग से जीआर निकाला जाएगा, या आप चाहते हैं कि वो खुद आके मार्केट में कहे कि ये चीज़ें इतने में मिल रही थी, अभी जीएसटी रिफॉर्म के बाद इतना सस्ता हो? देखो, मैंने शुरुआत में कहा कि आप समाचार पत्र देखते होंगे तो सभी प्रोडक्शन हाउसेस बड़ी बड़ी ऐड देके पहले वाली चीज़ का दाम और आज का दाम ये दिखा रहे हैं। पहली बात, इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट मिलता है उसका फ़ायदा आम व्यक्ति को ही मिलेगा, और यदि नहीं मिलेगा, कोई नहीं देने का प्रयास करेगा तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल बैठा है। जीएसटी काउंसिल के लोग हैं, वो उसके ऊपर कार्रवाई करें। इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखो, इम्पोर्ट घटाना है नहीं घटाना है ये निर्णय केंद्र की सरकार लेती है। साथ में इसके लिए WTO नाम की एक संस्था है, और इसके लिए मोदी जी ने ये पूरे भारतवासियों को आह्वान किया है कि हम स्वदेशी के ऊपर बल दें, क्योंकि जैसा हम कई चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वैसा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हर देश के साथ हम ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, और इसके लिए इंपोर्ट कम करने के लिए सही मात्रा यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने का काम करें। पेट्रोल कार के जगह पर ईवी कार यूज़ करें तो पेट्रोल एनर्जी का इंपोर्ट कम हो सकता है, और इसके लिए स्वदेशी आत्मनिर्भरता यही हमारा एक अच्छा मार्ग है। थैंक यू सर। सर, विपक्ष कह रहा था कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, और यहाँ हमारा फसल का टेस्ला का प्रचार करिए, इसको लेकर देखो, स्वदेशी का प्रचार करना, स्वदेशी का उपयोग करना, इसका मतलब दुनिया के तरफ की अपने दरवाजे बंद करना ये नहीं है। जब अपने सामने ऑप्शन है तब हमने स्वदेशी का इस्तेमाल करना चाहिए। टेस्ला यहाँ आई है, वो यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आज के समाचार पत्र में न्यूज़ है कि चाइना की जो इलेक्ट्रिक कंपनी मोटर व्हीकल की कंपनी BYD, उनके साथ अभी भारत के लोग जॉइंट वेंचर बनाकर इधर कार प्रोडक्ट कर रहे हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि दुनिया के साथ साथ रहते रहते अपने लोगों को भी बढ़ावा देना चाहिए, ये भूमिका है। वो भूमिका बहुत स्पष्ट और स्वच्छ है। मात्र कसं आहे, अंगावर भारी कपडा GST कसा कापणार अशी परिस्थिती आहे. म्हणजे 2,500च्या रुपयावर जर जास्त असेल तर 18% GST लागणार, आणि 2,500च्या वर असतात लोकमतच्या बाबतीत त्याच्या असेल तर 5% GST लागणार. तर मग इथे गरीबाला तर जास्त फायदा होईल ना हा बदल केल्यामुळे. गरीब लोक जास्त कपडे त्यांना स्वस्त पडेल. बघा, हे GST रिफॉर्म 2 म्हटलेले आहे, बरोबर. आणि याच्या पुढच्या काळात GST रिफॉर्म 3 पण येणार आहे. आणि त्याच्यामुळे भारतासारख्या देशामध्ये जिथे आर्थिक आणि सामाजिक मोठी दरी आहे तिकडे सर्व वस्तूंना एकच टॅक्स, ही जी राहुल गांधींची हास्यास्पद मागणी होती, म्हणजे मर्सिडीज गाडीवर जो टॅक्स तोच मिठावर पण टॅक्स, हे शक्य होणार नाही. पण आपण जगाचा इतिहास पाहिला तर जगातल्या सर्व देशांमध्ये जिथे GST आहे तिकडे तो स्टॅबिलाईज व्हायला 10-15 वर्ष लागली. आपण 5 वर्षात तो स्टॅबिलाईज केला, त्याच्यातले रिफॉर्म आणले, आणि त्याच्यामुळे याच्यात येणाऱ्या काळात आणखीन रिफॉर्म हे करण्याचं काम 100% सरकार करेल.
साहेब औषध कंपन्यांनी याचं खूप स्वागत केलं. जगन्नाथ शिंदे काल बोलले की हा चांगला निर्णय घेतला आहे. त्यांचं असं म्हणणं की आमची काही चूक झाली म्हणजे चुकीने तर आम्हाला माफ करावं. म्हणजे 2-3 पर्यंत आमच्याकडे औषध विक्रेता अशी त्यांची मागणी आहे. असं आहे की GST मध्ये जर का टॅक्स लावण्यामध्ये काही गडबड झाली, चूक झाली तर त्याचे नियम आहेत आणि त्याच्यामुळे माफ करणं म्हणजे काय, त्यामुळे चुकीला जरा हे सहकार्य करा नाही, असं म्हणणं आहे. असं या सरकारचे जे नियम आहेत, जो कायदा आहे त्याच्यामुळे सरकार काम करेल. सर जीएसटी कम होने के बाद क्या आपको लगता है कि एक्सपोर्ट पे कुछ नए लागू होना चाहिए नियम, जिससे लोग यहाँ पर हमारा देश का एक्सपोर्ट? देखो ऐसा है कि आपने देखा होगा गत 11 बरस में देश का एक्सपोर्ट ये बढ़ रहा है. उत्तर मुंबई के प्रतिनिधित्व करने वाले पीयूष गोयल जी देश के व्यापार मंत्री हैं. पहले मर्केंडाइज गुड्स में अपना एक्सपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर था. सब एक्सपोर्ट 90% ये सर्विसेज में था, IT का था. लेकिन जो बच्चों के खिलौने होते वो भी अपन चाइना से इंपोर्ट करते थे. आज 10 बरस में मोदी सरकार के कामों के कारण अभी खिलौने भी अपन एक्सपोर्ट करने लगे और इसके ये मोदी सरकार की विशेषता है. इसके लिए अभी अमेरिका ने अपने ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, तो भी अपन ने इस क्वार्टर के आंकड़े देखे होंगे तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ ही रहा है. आने वाले दिन में उससे भी रास्ता निकालेंगे और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा. उसके लिए सरकार ने जो जो करना आवश्यक है वो सरकार कदम उठा रही है और उसके लिए भी जो निर्णय लेने हैं, जैसी PLI की स्कीम है वो सरकार ने लाई. अभी अमेरिका ने एक्सपोर्ट 50% टैक्स 50% टैरिफ किया, तो उस पर क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई सरकार ने चालू की. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.